एक जमाने की बात है। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी गांव में एक आदमी कबीर अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। कबीर की बेटी का नाम जोया था। वह बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। गांव के सभी लोग अक्सर जोया की खूबसूरती की तारीफ करते और कहते कि कुदरत ने इस बच्ची को खास बनाया है। कबीर का घर बहुत साधारण था, पर वे दिल से खुश थे। वो अपनी पत्नी शबनम और बेटी जोया के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शबनम बहुत बीमार पड़ गई। दवाइयाँ और दुआएं सब कुछ हुआ, मगर कुछ ही दिनों में वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। शबनम की मौत के बाद कबीर का दिल जैसे खाली हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा दुख जोया को हुआ। माँ के बिना उसकी जिंदगी उजड़ गई। आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। माँ को याद करके वो घंटों कमरे में रोती रहती। ये सिलसिला पूरा 1 साल चलता रहा। कबीर ने देखा कि बेटी दिन ब दिन टूटती जा रही है। उसने सोचा, अगर मैं दोबारा शादी कर लूं तो शायद कोई औरत जोया के दिल का खालीपन भर दे, उसे माँ का प्यार दे सके। वो खुद भी महसूस करता था कि वो एक साथ बाप और माँ का किरदार नहीं निभा सकता। एक दिन जब वो अपनी दुकान पर इत्र बेच रहा था तो वहां एक औरत आई। नाम था माया। दिखने में सुंदर और बात करने में बहुत अच्छी। वह अक्सर कबीर की दुकान पर आने लगी। दोनों में बातचीत बढ़ती गई और एक दिन कबीर ने माया को शादी का प्रस्ताव दे दिया। माया तुरंत राजी हो गई। जब जोया को खबर मिली कि उसके अब्बू दूसरी शादी कर रहे हैं तो वो तड़प कर बोली, अब्बू जी, मुझे माँ के सिवा किसी और को मानना नहीं है। कोई भी औरत माँ के गहने पहने या उसकी जगह ले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कबीर ने बहुत समझाया कि घर में औरत की मौजूदगी जरूरी है, लेकिन जोया किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं हुई। वो चुपचाप अपने कमरे में रहने लगी। कुछ दिन तो नए रिश्ते की नरमी रही, लेकिन फिर माया का असली रूप दिखने लगा। वो जोया से सख्ती करने लगी और अक्सर कहती, बस देखती जा, तेरे साथ मैं क्या क्या करती हूँ। मगर जोया ज्यादा परवाह नहीं करती थी। एक दिन जोया ने देखा कि माया ने उसकी माँ का सुनहरा हार पहन रखा है। ये देखकर उसका दिल टूट गया। उसने फैसला कर लिया कि वो घर छोड़ देगी। जैसे ही माया नहाने गई, जोया ने माँ के बाकी गहने इकट्ठे किए और चुपके से घर से निकल गई। वह सीधे जंगल की तरफ चली गई। वहां पहुंचकर जोया को सुकून मिला। लेकिन इस जंगल के बारे में एक डरावनी बात मशहूर थी कि वहां एक खतरनाक जिन रहता है। जोया सावधानी से चलती और अपने पैरों के निशान पत्तों से ढक देती। अगले ही दिन जंगल में तेज आंधी चली और जोया के पैरों के निशान दिखने लगे। जिन्न ने उन्हें देख लिया और उसे ढूंढने के लिए एक चाल चली। उसने मांस भूना और छुप गया। कई दिनों की भूखी जोया खुशबू की तरफ खिंची चली आई। जैसे ही वो मांस उठाने लगी, जिन्न उस पर झपटा, मगर जोया ने होशियारी से एक तेज लकड़ी उसकी आंख में घोंप दी। जिन चीख कर पीछे हटा, लेकिन उसने जोया के कपड़े खींच लिए, जिससे उसका लिबास फट गया। जोया रोती हुई एक पेड़ के नीचे बैठी थी कि तभी वहां 3 छोटे बौने आए। उन्होंने जोया की हालत देखी और उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने लकड़ी को तराश कर जोया के लिए लकड़ी के कपड़े बनाए। जोया ने उन्हें पहना तो वे एक ढाल की तरह थे। जंगल पार करने के बाद जोया एक बड़े महल के पास पहुंची। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने खुद को एक लड़के के रूप में ढाला और वहां के माली से काम मांगा। माली ने उसे बत्तखों की देखभाल का काम दे दिया। लोग उसके लकड़ी के कपड़ों की वजह से उसे लकड्डू कहने लगे। एक सुबह जोया बत्तखों को लेकर तालाब किनारे गई। उसने लकड़ी के कपड़े उतारे और नहाने लगी। वो इतनी सुरीली आवाज में गाना गा रही थी कि बत्तखें नाचने लगी और उन्होंने बड़ी मात्रा में अंडे देना शुरू कर दिया। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। राजकुमार आर्यन को जब इतने सारे अंडों की खबर मिली तो वो सच जानने के लिए पेड़ पर छुपकर बैठ गया। जोया को देख वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, लेकिन उतरते वक्त उसका पैर फिसल गया और उसकी टांग मुड़ गई। राजकुमार आर्यन ने अपनी माँ रानी सुमित्रा से कहा कि अगर लकड्डू उसके लिए सूप बनाए तो वो ठीक हो जाएगा। जोया डरते डरते सूप लेकर राजकुमार के कमरे में पहुंची। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूं। जोया ने उसे अपनी पूरी दास्तान सुनाई। राजकुमार की सूप पीते ही वो स्वस्थ महसूस करने लगा। शाम को जब जोया को राजकुमार के सामने लाया गया तो वो लकड़ी के कपड़े उतारकर असली रूप में थी। रानी सुमित्रा ने दोनों की शादी की बात तय कर दी। अगले ही दिन राजा ने कबीर को महल बुलाया। कबीर अपनी बेटी को देखकर रो पड़ा और बताया कि उसने जोया की खातिर माया को तलाक दे दिया है। धूमधाम से आर्यन और जोया की शादी हुई। राजकुमार ने अपने शिकारियों को भेजकर उस खतरनाक जिन्न का भी अंत करवा दिया। अब जंगल सुरक्षित था और जोया अपनी माँ की यादों के बीच खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।